दोस्तों, अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर भयंकर हमला बोल दिया है। जॉर्डन, बहरीन, कुवैत अलग अलग अमेरिकी बेसिस पर अटैक हो गया है। फटाफट खबरों में जानते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर देखिए, बहरीन के शेख ईसा एयरबेस और कुवैत में अमेरिका के बेस पर भयंकर धमाका हुआ है। ईरान ने यहां पर बड़ा हमला करने का दावा किया है और ईरान ने अजरबैजान से अमेरिका के इन ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इसके अलावा ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए अमेरिका के वेसल शिप्स पर भी हमले शुरू हो गए हैं। ईरान के गालिबाफ के करीबी सूत्र के अकॉर्डिंग IRGC ऐतिहासिक अभियान यानी कि एक बड़े हमले की भी तैयारी कर रहा है। बहरीन के जबल अल दुखान जो एयरबेस है, वहां पर अमेरिका की रडार सिस्टम पर अमेरिका की लंबी दूरी वाले जो चीजें हैं वहां पर उसको नष्ट करने का दावा ईरान ने किया है। कुवैत में भी इसी तरीके से ईरान की ओर से हमला किया गया है। P-8 पोसाइडन विमानों और अमेरिका के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स में अमेरिका का जो पैट्रियट रडार है उसको नष्ट करने का दावा यहां पर ईरान की ओर से किया गया है। कुवैत में अली अल सलेम और अहमद अल जाबेर ठिकानों पर अमेरिका के अलग अलग टारगेट्स पर यहां पर कुवैत, बहरीन पर ईरान की ओर से मिसाइल हमले किए गए हैं और 18 टारगेट्स बताए जा रहे हैं कि हिट किए गए हैं। अब दूसरी खबर देखिए, जॉर्डन में ईरान की ओर से भीषण हमला किया गया है। IRGC की ओर से एक बयान में कहा गया है कि उसने जॉर्डन के अल अजराक हवाई अड्डे पर अमेरिका के F-35, अमेरिका के F-15 और F-16 लड़ाकू विमानों के तैनाती वाले इलाकों पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। आगे कहा गया है कि हमले ईरान के अंदर अमेरिका के हमलों के जवाब में किए गए हैं, जिसमें एक मनोरंजन स्थल, एक औद्योगिक परिसर और कराज, नजराबाद, पिशवा के आसपास सैन्य हमले जो हुए हैं उसी के जवाब में जॉर्डन में ये हमला किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अब हम हमले और बड़े पैमाने पर करने के लिए तैयार हैं। ईरान की IRGC ने घोषणा करी है कि उसने रात भर में 2 बड़े बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हमलों में अमेरिका के अलग अलग ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें जॉर्डन में जो इनका अल अजराक हवाई अड्डा है अमेरिका का, वहां पर जहां पर F-35, F-15 और F-16 हैंगर्स थे, वहां पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाकर हमला किया गया है। अब तीसरी खबर देखिए, ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने जहाजों पर अटैक कर दिया है। कमर्शियल जहाज पर अटैक किया गया है, जिसमें 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। लगातार 2 दिन में अलग अलग जगहों पर अलग अलग जहाजों पर यह फायरिंग हुई है, जिससे जहाजों में आग लगी है और क्रू को रेस्क्यू करना भी पड़ा है। ओमान तट के पास एक जहाज पर हमला हुआ है। भारतीय मिशन का कहना है कि वो स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और अमेरिका के पिछले हमलों में 3 भारतीयों की मौत की पुष्टि भी हुई है। इससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद बुधवार को तेल टैंकर MT सतेबोले पर हुए अमेरिका के हमलों में 3 भारतीयों की मौत की पुष्टि हो गई है। केंद्रीय मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल, उनका कहना है कि अब तक 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं और इसको लेकर अमेरिका सेना ने कहा था कि सेतोबेलो ईरान का तेल लेके जा रहा था और उसने चेतावनियों की अनदेखी करी थी, जिसके बाद उस पर हमला किया गया है। ये इस हफ्ते भारतीय क्रू वाले जहाजों पर अमेरिका के हमले का दूसरा मामला है। सेंटकॉम का कहना है कि ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना मैरीवेक्स नाम के जहाज पर हमला कर रही थी और ये भी पलाऊ झंडे वाला तेल टैंकर था। इस पर भी भारतीय क्रू मेंबर्स थे, भारत के क्रू सवार थे। अब चौथी बड़ी खबर देखिए, ईरान ने जैस्म प्रकार की अमेरिकी क्रूज मिसाइल को मार गिराने का दावा किया है। इसे एक ऐसी स्टील्थ मिसाइल माना जाता है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। अमेरिका द्वारा विकसित एक अत्यधिक सटीक और स्टील्थ यानी कि रडार से छिपने में सक्षम है एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है और इसका जो उपयोग है वो दुश्मन की मजबूत वायु रक्षा प्रणालियों के दायरे में बाहर रखकर उनके महत्वपूर्ण और सुरक्षित ठिकानों पर हमला करने के लिए किया जाता है। इसको ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल भी कहा जाता है। ये कम रडार क्रॉस सेक्शन वाली स्टील्थ मिसाइल है जिसे दुश्मन के रडार पकड़ नहीं पाते हैं, जबकि GPS और इंफ्रारेड सेंसर की मदद से लक्ष्य को भेजती है। इस पर ईरान की ओर से बड़ा अटैक करने का दावा किया गया है। अब 5वीं बड़ी खबर देखिए, इन हमलों के बाद कुवैत ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। नागरिक उड्डयन जो है कुवैत का, उन्होंने कुवैत में हवाई हमलों को देखते हुए अपने एयर स्पेस को बंद करने का ऐलान किया है। असल में कुवैत और कुवैत के आसपास अमेरिकी बेसिस पर लगातार ईरान की ओर से हमले हो रहे हैं, जिसको देखते हुए कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने अपना एयर डिफेंस एक्टिव कर रखा है और ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना शुरू किया है। साथ ही कुवैत की रक्षा मंत्रालय की ओर से इसको लेकर के पोस्ट किया गया है। इन सबके बाद कुवैत ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, जो कि ईरान के हमलों को लेकर के किया गया है। केवल कुवैत नहीं, अमेरिका ने भी इन हमलों को लेकर मिडिल ईस्ट में अलर्ट जारी किया है। छठी बड़ी खबर देखिए, अमेरिका ने जॉर्डन में भी हमलों को लेकर के मिसाइल ड्रोन अटैक को लेकर के अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि जॉर्डन के हवाई क्षेत्र में मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट के अटैक होने की रिपोर्ट्स मिली है। ऐसे में लोगों को तुरंत सुरक्षित शेल्टर में जाने और अगली सूचना तक वहीं रहने की सलाह दी गई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने ट्रैवल अकाउंट से जारी अलर्ट में कहा कि जॉर्डन में मौजूद लोग तत्काल ओवर
हेड कवर लें और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और हवाई खतरे की आशंका को देखते हुए एडवाइजरी जारी करी गई है। जॉर्डन में अलर्ट है, कुवैत में अलर्ट है। इसके अलावा बगदाद में अमेरिका के दूतावास ने भी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए बोला है। साथ ही ये भी कहा हुआ है कि इराक की यात्रा ना करें क्योंकि हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, यानी कि ईरान के हमलों को लेकर के अमेरिका ने अपने लोगों को चेतावनी जारी कर दी है, बंकर में छिपने को कह दिया है। अब सातवीं बड़ी खबर देखिए, ईरान ने फाइटर जेट निकाल लिए हैं और इसके बाद अमेरिका के फाइटर जेट को भागना पड़ गया है। तस्नीम न्यूज के हवाले से पहली खबर है जिसमें लिखा है कि ईरान के हमलों के बाद अमेरिका के फाइटर जेट F-16 को भागना पड़ गया है। इसके अलावा एक खबर यह भी है कि ईरान ने अपने फाइटर जेट निकाल लिए हैं। ईरान के पास दुनिया का एकमात्र बचा हुआ जो चालू हालात वाला F-14 टॉम कैट विमान है, उसको ईरान ने अपने एयरबेस पर उतारना शुरू कर दिया और माना जा रहा है कि अब इसी F-14 टॉम कैट से ईरान अपने हमलों को कर रहा है, जो कि एक बड़ा इनका फाइटर जेट माना जाता है। आठवीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर से बंद कर दिया है। करंट रिपोर्ट के हवाले से खबर है जिसमें लिखा है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से पूरी तरीके से बंद किया है क्योंकि इस जलमार्ग से अब जो हमले अमेरिका की ओर से हो रहे हैं इसको लेकर के इसको बंद किया गया है और अब यहां पर किसी भी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं है, चाहे वो चाइना का जहाज हो, रशिया को हो या फिर पाकिस्तान का ही क्यों ना हो। अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तेल टैंकरों को और कमर्शियल जहाजों को, सभी को पूरी तरीके से यहां से गुजरने से मना कर दिया है, बंद कर दिया है और पूरी तरीके से बंद करने की घोषणा करी है। तस्नीम न्यूज के अकॉर्डिंग जो भी जहाज वहां से गुजरने की कोशिश करेगा उस पर हमला किया जाएगा। साथ ही ईरान ने ट्रंप के उस दावे को भी खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि अमेरिका के नेतृत्व में जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं, जबकि जो ट्रैफिक देख रहा है वो कह रहा है कि इस वक्त जब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद किया है, एक भी जहाज वहां से आसानी से गुजर नहीं पा रहा है। अब आखिरी और बड़ी खबर एक और देखते हैं दोस्तों कि आखिर ईरान ने हमले क्यों करे हैं। असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद इसलिए ईरान ने किया है क्योंकि ईरान की न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर है कि अब सुबह सुबह ईरान के बंदर अब्बास, केशम, हैंगम, सिरंग, मिनाब अलग अलग जगहों पर, यहां तक कि दुनिया के सबसे बड़े इनके ऑयल कॉम्प्लेक्स पर हमला कर दिया गया है ईरान पर अमेरिका की ओर से। ईरानी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दक्षिणी ईरान के दश्ती काउंटी की पहाड़ियों में एक इलाके को निशाना बनाया गया। इसके अलावा ईरान के अलबोर्ज में हेसारा कमाल शहर के पास अमेरिका के हमले के बाद धुआं उठता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर किए गए इन हमलों का एक वीडियो भी जारी किया है और बयान में कहा गया है कि उसने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं और ये कहा गया है कि ये ईरान की निगरानी, संचार और हवाई रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाकर किए गए थे। हमले ईरान की अनुचित और निरंतर आक्रामकता के जवाब में किए गए हैं, यानी कि अमेरिका की ओर से जवाब दिया गया है कि हमने ईरान के हमलों के जवाब में ईरान के ऊपर ये अलग अलग जगहों पर हमला किया है, जिसमें इनका एक साउथ पार्ट्स करके जो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इनका, उस पर बहुत बड़ा ये हमला अब किया गया है, जो कि बड़ा हमला माना जा रहा है और अब ईरान भी इसको लेकर अलर्ट है। दोनों तरफ से हमले जारी हैं। मिडिल ईस्ट में जो हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है और ईरान भी इन हमलों का जवाब देते हुए अमेरिका के फाइटर जेट गिराने का दावा कर रहा है। साथ ही अमेरिका के अलग अलग बेसिस पर बड़ी बड़ी मिसाइलों को भी दाग रहा है। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इन 10 बड़ी खबरों में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।